और श्री के ट्यूशन की हमने छुट्टी करवा दी थी। आज नए ट्यूशन में जाएगी श्री, कहीं दूसरी जगह इसका एडमिशन करवाएंगे, वो मैम इसको पसंद नहीं आई, तो आज जो है इसको दूसरी मैडम के यहाँ ट्यूशन। मैडम कहाँ पर बदलो जाऊं? अब देखते हैं क्या होता है। पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, इतनी होशियार थी पढ़ाई में श्री, और इसने लॉकडाउन ने सारा सत्यानाश कर दिया। अभी पेपर होने की बात। शिवांश नहीं कर लिया आपने? अभी तक मैंने नहीं करी। झूठ बोल रहा है तो। और ये सुरमा किसने लगाया आंखों में? भोपाली सुरमा। मैंने ये काजल किसने लगाया? मम्मा ने मैंने आयत बंद करी, मैंने काली नहीं करी आयत। काली नहीं करी आज? नहीं कर ली ना आपने? आज तो नया ही, कल तो नया नहीं था, बारिश हो रही थी बेटा, आज तो नया हो। आज तो छोने बारिश हो रही थी। छोने हो गया आप तो आज। मेरे बाल भी ठीक हो लेते वहां बैठ के। अच्छा, और पिटाई किसने करी थी आपकी रात? मम्मा ने। अच्छा, आपने धमकाया था मुझको, मतलब मैंने धमकाया था आपको? क्यों धमकाते हैं? वैसे ही धमका देते हैं, क्या क्या करता तो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो देखिए, यहाँ बच्चों को मैंने नहला धुला कर दिया तैयार, और उसके बाद मैं यहाँ कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे धोने के लिए, और वही धुल रहे हैं यहाँ कपड़े। और अब बस मैं इनको पानी में को निकाल लूँगी। और कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे थे, मतलब 2 दिन तो पहले बारिश हुई थी ना, उसमें भी धो के ऐसे ही रखे हुए थे। एक टब पहले से ही भरा हुआ रखा, उनको मैं सुबह उठते ही पहले सबसे पहले छत पे उनको ही फैला आई थी। और ये आज के कपड़े हैं, जब तक वो सूख जाएंगे और फिर मैं उनको उतार लूँगी और इनको फैलाऊँगी। आपके जो कपड़े सूख रहे तार दो। हाँ, तार का कहाँ धरेगी? अरे हाँ दर्द, कोई बात नहीं। उरे लिया। सूख तो मारे भी रहे होंगे, मैं तार लेती। हमारे परसों का धोएगी। क्या दिक्कत है? और बारिश ने तो अब की बार बहुत ज़्यादा प्रकोप कर रखा अपना सर्दियों में। नहीं तो पिछले साल भी हम यहाँ रहे हैं बरसात के मौसम, मतलब सर्दियों के मौसम में। पिछले साल भी मैं यहीं थी, तो बारिश इस तरह से नहीं थी। बरसात के मौसम में तो खैर डेली होती है यहाँ पे बारिश, पर सर्दियों में इस तरह तो नहीं हुई कभी जिस तरह अब की बार हो रही। और गर्मियों में ये है, अगर बरसात हो भी जाती है तो कपड़े पंखे वगैरह चला के अंदर भी सूख जाते हैं, वैसे भी सूख जाते हैं। और पर सर्दियों में तो किसी हालत नहीं सूखती। तो ये देखें, मेरे नाश्ते के बर्तन में जो साफ़ करके गई थी वही लगा रही हूँ। अब ऐसे ही रख के चली गई थी, क्योंकि उसके बाद जो काम हो जाता है बच्चों का नहलाने धुलाने का, कपड़े धोने का। और अब मैं आ गई हूँ, तो ये बस अब मैं खाना बनाऊँगी दोपहर का। और ये हमारी यहाँ जो पानी की टोंटी है, वो सिंक में जो लगी हुई है वो ख़राब हो रही थी, उसे ये ठीक कर रही हैं यहाँ पे।
ये मैंने आज क्या आलू गाजर बनाऊंगी मैं। बस अपना ऐसे ही सिंपल तरीके से जैसे भी आलू गाजर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, जैसे डेली यूज में सब बना लेते हैं ऐसे ही, कोई स्पेशल तो नहीं। और ये डाल दूंगी मैं हल्दी नमक मिर्च मसाले। बस आटा मैंने पहले ही गूंथ कर तैयार कर दिया था। और ये जो है कुकर बहुत पुराना है, जब ये पहले रहते थे जहाँ दिल्ली भी रहते थे वहाँ से ही हैं ये सब बर्तन। कुछ मैं अपने नए लेकर आई थी, कुछ पुराने हैं। तो बस अब मैं रोटी साथ की साथ रोटी उतार दूंगी। सब्जी भी बन गई है। बर्तन तो का रखे हैं, मेरे भी शादी के रखे हैं नए घर पर। मैं सारे लेके नहीं आई क्योंकि किराए के कमरे पर मुझे अच्छा मतलब सही नहीं रहता कि किराए के कमरों पे ज़्यादा सामान लेकर आएँ और फिर उन्हें इधर उधर ढोने में बहुत दिक्कत होती है। तो जहाँ तक भी हो सके कम ही सामान रखना चाहिए। और फिर भी बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सामान, कितनी भी कोशिश कर लो कि कम ही रखें। और मैं रोटी बना रही थी तो मैंने इन्हें बोला भी था कि आप खा लो आके, और वे अपने काम में लगे हुए थे तो बोल रहे थे कि मैं अभी बच्चों को दे दो, मैं आ रहा हूँ अभी, बना लो। तो देखिए सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। ये मैंने शिवांश के लिए लगा दी। दोनों बहन भाई अलग अलग प्लेट में ही खाते हैं। अगर मैं एक में दे दूंगी ना दोनों को तो मतलब खाते नहीं, लड़ना शुरू कर देते हैं। तो शिवांश की छोटी प्लेट में खाता है वो, उसकी मैंने आधी रोटी लगा दी और सिरी की भी दूसरी प्लेट में लगा दी। मैं इनको दे दूंगी। देखिए अपना खाने लग गए हैं दोनों बहन भाई। और ये भी आ गए और ये भी अपनी खुद ही लगा के खा लेंगे, ले लेंगे। जब मैं मतलब सेक रही हूँ तो ये ले लेंगे अपने आप ही। बस खाना वाना खाने के बाद सामान जैसे फैली जाता है स्लैब पे, आटा वगैरह बर्तन वर्तन हो गए थे तो बस मैं वही गैस साफ कर रही हूँ यहाँ पे। और इस जो किचन में है ना स्लैब नहीं है, बस ये है ना, ये हमने जुगाड़ बंदी करके जब हम आए थे हमने खुद ही ये जो स्लैब सा लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये हमने ऐसे ही अपने आप से ही लगवाया था इन्हें बोलकर। नहीं तो यहाँ जगह नहीं थी बिल्कुल भी सामान रखने की, इसलिए ही मेरे किचन में जो है ना सामान फैला फैला सा दिखाई दे रहा है, रखने की जगह कम है। तो ये एक ही स्लैब है, मुझे इस पे ही रखना होता है। और पहले तो ये भी नहीं था, ये भी मैंने लगवाया था बोल के कि इस तरह तो मतलब दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो बस ये स्लैब वगैरह कर दिया साफ और अब बर्तन कर लूँगी। और इस सिंक को ही मैं साफ करके इसमें ही मुझे धोने होंगे ये बर्तन। जब सिंगल सिंक होती है तो ऐसे ही करना होता है। और बस धो के यहीं पे रख लूँगी स्लैब पे ही। और थोड़ी देर
यहाँ रख के या कि इनका पानी मतलब साथ के साथ मैं रैक में नहीं लगाती, क्योंकि फिर पानी टपकता रहता है, क्योंकि वह जो है दीवार में दूसरी साइड लगा हुआ है। अगर इसके ऊपर ही रैक लगा हुआ होता तो साथ के साथ उसमें ही रख देती, तो फिर पानी मतलब इधर उधर नहीं गिरता। पर जब वे पीछे है मेरे दीवार है, दूसरी दीवार में लगा हुआ है, तो फिर मुझे स्लैब पे ही रखने होंगे, क्योंकि इनका पानी यहीं पे निचुड़ जाएगा। और बस ये मैं लगा दूँगी यहाँ बर्तन। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।